टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। रियासती दर्जा की बहाली के मुतालबे को लेकर एतवार के रोज जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से निकाले गए एहतजाजी मार्च को पुलिस ने रोककर कई सरकर्दा लीडरों को हिरासत में लिया, जिस पर पार्टी सदर तारिक हमीद कर्र ने शदीद रद्द अमल का किया इजहार। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, कहा कि हमें दहशतगर्दी और उसके माहौलियाती निज़ाम और मंशियात के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़नी चाहिए जंग। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे को अवाम का आईनी हक करार देते हुए मरकज की तरफ से मजूजा हाइब्रिड सिस्टम को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसा निज़ाम न तो मुमकिन है और न ही होना चाहिए। 5 साल में लोगों की तवक्कात पर खरा उतरा हूँ। इन 5 सालों में मैंने क्या किया लोग बताएंगे, मैं नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। हुकूमत की जानिब से एतवार के रोज कुल जमाती मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में मुल्क से खिताब करें और बिहार में वोटर लिस्ट और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामात का दें जवाब। जम्मू कश्मीर में बम बम बोले के नारों के साथ अमरनाथ यात्रा के 4388 अकीदतमंदों का एक नया काफिला एतवार की सुबह हिमालय में वाक़ा मुक़द्दस गार मंदिर के लिए भगवती नगर बेस कैंप से हुआ रवाना। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में दहशतगर्दों के हाथों मुबैना तौर पर अगवा किए गए भारतीय शहरी की शिनाख्त रंजीत सिंह के तौर पर हुई, जो जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन का रहने वाला है और इनकी अहलिया शीला देवी ने मीडिया से बात करते हुए शौहर की बाहिफाजत रिहाई के लिए मरकजी हुकूमत, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से फौरी मुदाखलत की अपील। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 4 दिनों के दौरान वसी पैमाने पर बारिशों का इम्कान। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में किसानों से कहा कि वो 21 से 24 जुलाई तक बैरूनी काश्तकारी की सरगर्मियों को रखें मुअत्तल। जम्मू कश्मीर आर्मी पुलिस के ज़ेरे एहतमाम पेडल थ्रो द पैराडाइज साइक्लोथॉन में एतवार की सुबह सैकड़ों की तादाद में साइकिल चलाने वाले अफराद ने हिस्सा लिया। एतवार की सुबह शहर आफाक झीली डल के किनारों पर जश्न का समा था, जब साइकिल चलाने वाले अफराद इस यूनिट में शरीक होने के लिए जमा हो रहे थे। हुकूमत ने कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुअस्सिर और पुरअमन तरीके से चलाना तमाम सियासी जमातों की इज्तिमाई जिम्मेदारी। नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद सबको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बिहार में रोजगार मेले में जमा होने वाले बेरोजगार नौजवानों की बड़ी भीड़ को लेकर कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए हुकूमत पर हमलावर होकर कहा कि बिहार के नौजवान अब इन बातों में नहीं आने वाले हैं, वो तकरीर नहीं रोजगार चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर कर रहा है कि बिहार में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी गहराई से नज़रसानी के दौरान रियासत में रहने वाला कोई भी अहल शहरी फहरिस्त से बाहर ना हो। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट 43+ ग्रेड OPC बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट। एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है। इंडिया इत्तेहाद पार्लियामेंट के मानसून इजलास में ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी, खारजा पाल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कार्रवाई को रुकवाने के अमेरिकी सदर ट्रंप के दावे और गजा में इसराइल की कार्रवाई जैसे मसाइल पर हुकूमत को गहरे में लाएगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रियासत में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैंने आज नई दिल्ली में दुनिया के सबसे मकबूल सियासतदान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें उनकी रहनुमाई भी की हासिल।
दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का बयान, कहा कि मंडियों की देखभाल और जदीदकारी के लिए बजट में कोई कमी नहीं होगी और हुकूमत दीगर मसाइल फराहम करने के लिए पूरी तरह से है पाबंद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल देखा गया। जनरल चौहान ने बताया कि वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने 21वें स्टाफ कोर्स के तलबा ऑफिसरान कॉलेज के मुस्तकिल अमले और वेलिंगटन के स्टेशन ऑफिसरान से भी किया खिताब। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की मलकियत वाली स्पेस एक्स के साथ सरकारी माहिदों का जायजा लेने के बाद ट्रंप इंतजामिया इस नतीजे पर पहुंची कि इनमें से ज़्यादातर को बरकरार रखना ज़रूरी है, क्योंकि यह पेंटागन और नासा के लिए हैं बहुत अहम। इसराइली खुफिया इदारे मोसाद के सरबराह डियोर बर्नर ने इस हफ्ते वाशिंगटन का दौरा किया ताकि अमेरिका से मदद हासिल की जा सके। इसका मकसद बाज़ ममालिक को इस बात पर कायल करना है कि वह गजा से लाखों फ़लस्तीनियों को निकाल कर अपने यहाँ आबाद करें। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने नई फ़लस्तीन नेशनल कौंसिल PNC के इंतखाबात इस साल के आखिर में पहले कराने के लिए अहकाम जारी किए। फ़लस्तीनी एजेंसी दिफा के मुताबिक ये फैसला फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपनी मीटिंग में दी। रूस के खिलाफ अपनी कमज़ोर पोजीशन के बावजूद यूक्रेन की फ़ौज अपनी पोजीशन मजबूत करने और रूस को हर मुमकिन तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जारी। इसमें ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रूसी फौजी और आलात को तबाह करना, इसके लिए पॉइंट्स हासिल करना है शामिल। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।